नमस्ते डियर फ्रेंड्स। तो हम आज आ पहुंचे हैं अपने चैप्टर 14 पर। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। राइट। क्योंकि आजकल क्या है, शादियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। पहले ये चीजें बाहर ज्यादा थी कि डाइवोर्स हुआ करते थे बहुत ज्यादा, लेकिन अभी यहाँ पर भी इस तरह से होने लगा है हमारे इंडिया में। राइट। क्योंकि एक तो पेशेंस नहीं रहा है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग नहीं इतनी ज्यादा रहती है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे इस चैप्टर के अंदर सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों ऐसा होता है, क्यों हम गलत पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं अनिता पुनीर आप सभी का इंद्रियोग के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि धीरे धीरे ऐसी बहुत सारी नॉलेज और ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स आप लोगों तक मैं पहुंचाने वाली हूँ इन बुक्स के माध्यम से, जो कि बहुत सारा खजाना अपने अंदर सजोए हुए हैं। ठीक है। तो इससे पहले, इससे मतलब ऐसा ना हो ना कि आपसे कोई भी कुछ चीज छूट जाए या कुछ आपकी रह जाए चीजें। तो बेहतर है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने हैं तो आपने कर ही लिया होगा, यदि आप नए आए हैं तो आप जरूर कर लीजिए। चलिए, आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। सभी वैवाहिक समस्याएं मन की कार्यविधि और शक्तियों को सही तरीके से ना समझ पाने के कारण पैदा होती है। अगर पति और पत्नी दोनों ही मस्तिष्क के नियम का सही प्रयोग करें तो उनके बीच का संघर्ष गायब हो जाएगा। एक साथ प्रार्थना करेंगे तो एक साथ बने रहेंगे। दैवी आदर्शों का मनन, जीवन के नियमों का अध्ययन, साझे उद्देश्य व योजना पर आपसी सहमति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन प्रदान करता है तथा दो व्यक्तियों को एक कर देता है। अब तालमेल होना बहुत जरूरी है ना। अगर ऐसा होगा कि आपका तालमेल नहीं होगा, तभी गड़बड़ हो जाएगी। प्रार्थना करना एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे की बातें मानना, सहमत होना एक दूसरे से, तो क्या होता है, हमारा जो जीवन होता है, जो वैवाहिक जीवन है, वो अच्छा बन जाता है। दोनों व्यक्तियों के लिए वो अच्छा रहता है। तलाक को रोकने का सबसे अच्छा समय शादी से पहले है। किसी बहुत बुरी स्थिति से बाहर निकलने के फैसले में कोई गलत बात नहीं है। यदि स्थिति बहुत ही ज्यादा बदतर है तो बेहतर है कि उस चीज को छोड़ दो, मतलब तलाक ले लो। लेकिन पहली बात तो यह है कि बुरी स्थिति में पड़ना ही क्यों है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वैवाहिक समस्याओं का असली कारण पर ध्यान देते समय मामले की जड़ तक पहुंच जाए। वैवाहिक दुख, विवाद, अलगाव और तलाक की समस्याएं महिला पुरुषों की बाकी समस्याओं से अलग नहीं है। इनके बारे में भी ये कहा जा सकता है कि समस्याएं उनके चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि तथा आपसी सम्मत की नासमझी से पैदा होती हैं। इन्होंने जो बोला ना कि शादी से पहले तलाक जो है वो शादी से पहले हो जाता है, मीन्स जब कोई चीज की नींव रखी जाती है ना, वो नींव किस हालात में रखी गई है, कैसे वो दो लोग हैं, उसके ऊपर ही डिपेंड कर जाती है, कितना उनमें पेशेंस है, कितनी समझदारी है। तो इसलिए बोला जाता है कि तलाक तो विवाह से पहले ही उसकी जो नींव है उसे पहले ही रख दी जाती है। विवाह का अर्थ। विवाह का अर्थ क्या है? वास्तविक बनने के लिए ये हर विवाह की शुरुआत ठोस आध्यात्मिक नींव से होना चाहिए। यह दिल से होना चाहिए, क्योंकि दिल में प्रेम भरा होता है। ईमानदारी, सच्चाई, दयालुता और अखंडता सभी प्रेम के पहलू हैं। दोनों ही जीवन साथियों को एक दूसरे के प्रति पूरी तरह ईमानदार और सच्चा रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने गौरव को बढ़ाने या किसी महिला की दौलत या सामाजिक प्रतिष्ठा में हिस्सा पाने के लिए शादी करे तो यह सच्चा विवाह नहीं होगा। यह ईमानदारी, सच्चे प्रेम की कमी का संकेत है। इस तरह का विवाह मजाक, धोखा या नाटक है। यदि आप अपने किसी अ, उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जिसमें कि लालच हो, उसे पूरा करने के लिए आप किसी से शादी कर रहे हैं, तो वो उसको हम विवाह नहीं मानेंगे। वो क्या है, ईमानदारी नहीं है उसके अंदर। और अगर कोई औरत कहती है कि मैं काम करते करते थक चुकी हूँ, मैं सुरक्षा की खातिर शादी करना चाहती हूँ, तो उसका मूल आधार ही गलत है कि वो पहले ही गलत ही सोच रही है। वह मस्तिष्क के नियमों का सही तरह से प्रयोग नहीं कर रही है। उसकी सुरक्षा चेतन और अवचेतन मन के अंतर संबंध के ज्ञान तथा इसके प्रयोग पर निर्भर करती है। सुरक्षा आप किससे मांगना चाह रहे हैं? एक व्यक्ति से। जबकि सुरक्षा कहाँ है आपकी? आपकी सुरक्षा आपके अपने भीतर है, आपके चेतन और अवचेतन मन के अंतर संबंधों के ज्ञान पर
वो निर्भर करती है, किसी दूसरे इंसान के ऊपर आपकी सुरक्षा निर्भर नहीं करती है। और यदि आप ये कहते हैं कि मैं सुरक्षा की वजह से किसी से शादी करना चाह रही हूँ, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आपका जो मस्तिष्क का नियम है उसको आप प्रयोग ही नहीं कर रहे। तो अब आपने मन में क्या सोचा हुआ है कि इस वजह से मैं शादी कर रही हूँ। ठीक है, अगर कोई महिला या पुरुष इस पुस्तक के अध्यायों में बताई गई टेक्निक पर अमल करे तो उसे दौलत या सेहत की कभी भी कमी नहीं होगी। उसकी दौलत उसके पति, माता पिता या किसी अन्य स्रोत के बजाय अपने आप आए। महिला सेहत, शांति, खुशी, प्रेरणा, मार्गदर्शन, प्रेम, दौलत, सुरक्षा, सुख या दुनिया की किसी अन्य चीज के लिए अपने पति पर निर्भर नहीं है। उसे सुरक्षा और मानसिक शांति तो अपने भीतर की शक्तियों के ज्ञान और अपने मस्तिष्क के नियमों के सतत सृजनात्मक प्रयोग से मिलती है। आपका जो ये मस्तिष्क है उससे ये चीजें आपको स्वतः ही मिल जाती हैं, उनके रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो ये कहना कि हम शादी इस वजह से कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, आदर्श पति को कैसे आकर्षित करें, जिस तरह का आप इंसान चाहते हैं अपने लिए उसको कैसे आकर्षित करना है। अगर आपने इससे पहले के अध्याय पढ़ लिए हैं तो अब तक आप जान चुकी होंगी कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। आप जानते हैं कि आप इस पर जो भी छाप छोड़ेंगी वह बाहरी जगत में साकार हो जाएगी। इसी समय अपने अवचेतन मन पर उन गुणों और लक्षणों की छाप छोड़ें जो आप किसी पुरुष में चाहती हैं। यहाँ एक उत्कृष्ट टेक्निक दी जा रही है। रात को कुर्सी पर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, शिथिल हो जाएं, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, बहुत शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील बन जाएं। अपने अवचेतन मन से बात करें और कहें, ये जो लोग चाहते हैं कि वो जैसा जीवन साथी अपने लिए चाहते हैं वैसा ये बोले। आप इसको लिख सकते हैं। मैं अब एक ऐसे पुरुष को आकर्षित कर रही हूँ जो ईमानदार, सच्चा, वफादार, निष्ठावान, शांत, खुश और समृद्ध है। जिन गुणों की मैं प्रशंसा करती हूँ वो मेरे अवचेतन मन में इसी समय उतर रहे हैं। इन गुणों पर विचार करते समय वे मेरा हिस्सा बन जाते हैं और अवचेतन रूप से साकार हो जाते हैं। मैं जानती हूँ कि आकर्षण का नियम अचूक होता है और मैं अपने अवचेतन विश्वास के अनुसार अपनी ओर किसी पुरुष को आकर्षित करती हूँ। मैं उसे आकर्षित करती हूँ जिसे मैं अपने अवचेतन मन में सच्चा महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं उसकी शांति और सुख को बढ़ा सकती हूँ। वह मेरे आदर्शों से प्रेम करता है और मैं उसके आदर्शों से प्रेम करती हूँ। वह मुझे बदलकर नया नहीं बनाना चाहता है, न ही मैं उसे बदलकर नया बनाना चाहती हूँ। हमारे बीच आपसी प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान है। ये जो मैंने भी सारा बोला है इसको आप लिख सकते हैं, वरना आप इसको बार बार सुने, आपको अपने हिसाब से समझ में आ जाएगा। फिर जैसा भी आप गुण चाहते हैं, जो भी चीज चाहते हैं, आप अपने मन से रात को सोते समय उन चीजों को आपने बोलना है अपने मन में, और आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी ये वो बात, और उस हिसाब के जो कोई इंसान है वो आप उसको अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम किसी को बदलना नहीं चाह रहे हैं, ना ही हमें वो बदले। राइट। अपने अवचेतन मन में विचार भरने की इस प्रक्रिया का अभ्यास करें। फिर आपकी ओर ऐसा पुरुष आकर्षित हो जाएगा जिसमें वही गुण और लक्षण होंगे जिनकी आपने मानसिक रूप से कल्पना की थी। आपकी अवचेतन बुद्धिमत्ता आपके लिए एक ऐसा रास्ता खोल देगी जिसके द्वारा आप दोनों मिल सकेंगे। ऐसा आपके अवचेतन मन के अचूक और अपरिवर्तनीय प्रवाह के अनुरूप होगा। अपने भीतर सर्वश्रेष्ठ प्रेम, निष्ठा और सहयोग देने की तीव्र इच्छा रखें। प्रेम के इस उपहार के प्रति ग्रहणशील रहें। ग्रहणशील होता है एक्सेप्टेंस का भाव रखें कि जो मेरी तरफ यूनिवर्स की उससे आ रहा है उसे मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, जो आपने अपने अवचेतन मन को दिया है। ठीक है, वो क्या करना है, ये उपहार की गिफ्ट आपको अपने अपने आप को देना है। आदर्श पत्नी को कैसे आकर्षित करें, अभी हमने पढ़ा है कि आदर्श पति को कैसे आकर्षित करें। अब आदर्श पत्नी, जैसे ही आप अपने लिए पार्टनर चाहते हैं, फीमेल चाहते हैं कि हाँ मेरी जीवन साथी ऐसी हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए नीचे दी गई सकारात्मक घोषणा करें।
इसमें लिखा है हमारी बुक में कि मैं अब उपयुक्त महिला को आकर्षित कर रहा हूँ जिसके साथ मेरा पूरा तालमेल होगा। यह आध्यात्मिक मेल है। आध्यात्मिक मीन्स स्पिरिचुअल, जो मुझे मेरे ऊपर, मेरे लिए यूनिवर्स ने बनाया है। क्योंकि जब हम ऊपर से जो जोड़ियां बन के आती है ना, वो बिल्कुल वही होती है, क्योंकि हम उनको खुद चुन करके लेके आते हैं। राइट। तो फिर क्या होगा, आप उसी जो आपके लिए है आप उसको ही चुनो, जो आपके लिए ठीक है। क्योंकि यह दैवी प्रेम है। यह प्रेम किसी ऐसी महिला के व्यक्तित्व द्वारा काम कर रहा है जिसके साथ मेरी जोड़ी आदर्श रहेगी। मैं जानता हूँ कि मैं इस महिला को प्रेम, प्रकाश, शांति और खुशी दे सकता हूँ। मैं महसूस करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि मैं इस महिला के जीवन को पूर्ण व अद्भुत बना सकता हूँ। मैं अब आदेश देता हूँ कि उसमें ये गुण और आदतें हैं। आदेश किसे दे रहे हैं? हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देते हैं इसमें कि उसमें ये गुण और आदतें हैं। वह आध्यात्मिक, निष्ठावान, वफादार और ईमानदार है। वह सामंजस्यपूर्ण, शांत और खुश मिजाज है। हम एक दूसरे के प्रति प्रबलता से आकर्षित हैं। जो प्रेम, सत्य और सुंदरता से संबंध रखता है वही मेरे अनुभव में आ सकता है। मैं अब अपने आदर्श जीवन साथी को स्वीकार करता हूँ। राइट। ये आप, जैसे कि पहले भी मैंने बताया, आप इसको लिख सकते हैं, वरना आप इसको बार बार सुने, आपको ये याद हो जाएगा। और रात को आपको सोते समय इन जो वर्ड्स हैं इनको दोहराना है, या आपको जैसा भी जीवन साथी चाहिए आप उसकी रूपरेखा अपने आप बना लें, गुणों को लिख लें और उनको रात को सोते समय आपने बोलना है। जब आप शांति और गहरी रुचि से उन गुणों और लक्षणों के बारे में सोचेंगे जिन्हें आप अपने चाहे गए साथी में पसंद करते हैं, तो आप अपनी मानसिकता में उसका मानसिक संतुल्य बना लेंगे। फिर आपके अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रभाव आप दोनों को दैवी विधान के तहत एक साथ ले आएगा। राइट। तो ये था कि कैसे हमको उस साथी को चुनना है या उस साथी को अट्रैक्ट करना है जिसे हम चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके बाद में हम जो ये चैप्टर है ये नेक्स्ट अपनी क्लास में लेंगे। मैं चाहती हूँ कि ये मैं आपकी बात चैप्टर को समराइज ना करके आपको मैं ये चैप्टर पूरा सुनाऊं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। यदि आप सारा का सारा चैप्टर बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन वो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सारे चैप्टर को आप सुने और इसको मनन करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।